हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में स्वागत है। आज का सेशन इकोनॉमिक्स का होगा, जिसमें हम लोग एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष का मूल्यह्रास या घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनडीपी को प्राप्त करने के लिए या एनडीपी को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला या सूत्र है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मूल्यह्रास या घिसावट। मूल्यह्रास या घिसावट क्या है? जब किसी मशीन को हम लोग चलाते हैं तो उसमें जो दिक्कत आती है, जो समस्या आती है, जैसे मशीन घिस जाती है, मशीन में कोई समस्या आ जाती है उसे सही करने में, या मशीन घिसती है उसे सही करवाने में, जो मूल्यह्रास या जो उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो मनी उसमें लगाते हैं, उसी को ही हम लोग मूल्यह्रास या घिसावट कहते हैं। तो एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से मूल्यह्रास या घिसावट को हम लोग घटा देते हैं तो एनडीपी पता चल जाती है। यही फार्मूले से हम लोग एनडीपी ज्ञात कर लेंगे। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो आय का आकलन होता है। उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीडीपी में विदेशों से आय को जोड़ा जाता है। विदेशों से आय का मतलब हुआ जो हमें भारत देश के अलावा अन्य किसी देश से जो आय होती है उसी को विदेशों से प्राप्त आय कहा जाता है। तो उसी को ही जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमें जीएनपी मालूम हो जाएगा। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और घिसावट को घटाकर जो आय बचती है उसी को हम लोग एनएनपी कहते हैं। एनएनपी फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी में विदेशों से आय को जोड़कर उसमें से मूल्यह्रास या घिसावट को घटा देते हैं तो एनएनपी मालूम हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, इसके स्थान पे हम लोग जीएनपी लिख सकते हैं। इतने के स्थान पे हम लोग जीएनपी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अगर कोई क्वेश्चन आया उसमें जीएनपी मालूम है और मूल्यह्रास मालूम है तो एनएनपी निकालना है तो हम लोग जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाकर एनएनपी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वहीं जीडीपी दिया है, विदेशों से आय दिया है, घिसावट या मूल्यह्रास दिया है तो हम लोग ये फार्मूला लगाकर एनएनपी ज्ञात कर लेते हैं। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। एक सम्मेलन होता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, 1944 में सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इस सम्मेलन का मेन मकसद या मुख्य मकसद होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, मुद्रा और विनिमय के दर को स्थिर करना। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का एकमात्र मकसद था। अब हम लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना के बारे में बात की गई थी, तो हम लोग आईएमएफ के बारे में देखते हैं।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी का हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 27 दिसंबर 1945 को 44 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना की बात कही गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। IMF की मुद्रा है SDR, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। इसी SDR को कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड भी कहते हैं। IMF का भारत संस्थापक सदस्य है। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी भी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक और IMF की सदस्यता एक साथ मिलती है और एक साथ ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई देश चाहे कि वह IMF की सदस्यता त्याग दे लेकिन उसके पास वर्ल्ड बैंक की सदस्यता रहे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की बात एक साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसीलिए अगर कोई सदस्य देश IMF की सदस्यता त्यागता है तो वर्ल्ड बैंक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें एक वर्ष में मूल्यह्रास या घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। NDP इजिकल टू GDP माइनस मूल्यह्रास या घिसावट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से आय को जोड़ते हैं तो उस आय का आकलन होता है। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। GNP इजिकल टू GDP प्लस विदेशों से आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और घिसावट को घटाकर जो आय बचती है उसी को NNP कहते हैं। NNP इजिकल टू GDP प्लस विदेशों से आय माइनस घिसावट, या फिर इसी फार्मूले को कह सकते हैं NNP इजिकल टू GDP माइनस मूल्यह्रास। NNP को ही राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, शुरुआत 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात की गई। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC। IMF की मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। इसी को कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड भी कहते हैं। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC। दोनों की सदस्यता IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की सदस्यता एक साथ मिलती है और एक साथ त्यागी भी जाती है, क्योंकि किसी एक की सदस्यता त्यागने पर दूसरे की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। IMF बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मुद्रा जो SDR है ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। SDR इसी के कई नाम हैं, जैसे SDR का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। इसी को हम लोग हिंदी में कागजी स्वर्ण कह सकते हैं और इंग्लिश में पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।